हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीजीटी कॉमर्स में क्या क्या सिलेबस है जो कि पूछा जाता है। ठीक है, यानी केंद्रीय विद्यालय की जो पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी आई है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कॉमर्स के सिलेबस में है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग आज सिलेबस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कॉमर्स के सिलेबस को। एक आपका अकाउंटेंसी है, दूसरा आपका बिजनेस स्टडीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अकाउंटेंसी देखते हैं। तो अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो हमारी एनसीईआरटी या सीबीएसई की जो बुक है, टेक्स्ट बुक है क्लास 11th और 12th की, वो भी हमारी एक तरीके से वो भी हमारे सिलेबस में पूछी जा सकती है, हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमारा अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट होंगे, उसकी मीनिंग, उसका सोर्स, ठीक है, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसकी नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, अकाउंटिंग का हमारे बिजनेस में क्या क्या रोल है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि जिसे हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, ठीक है, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, एसेट्स क्या क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स कितने तरह की होती हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होते हैं। यानी हमारे अकाउंटिंग में जो भी टर्म्स हम लोग यूज करते हैं वो सारी चीजें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें हम जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इसमें जनरल एंट्री की बात होती है कि बाउचर क्या होता है, जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है, कैश बुक क्या होती है, ठीक है, पूरी सब्सिडी बुक्स क्या होती है। तो ओवरऑल ये पूरा जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा सिलेबस में, ये सारी चीजें मैंने अपने वीडियो अपने चैनल पे बना भी रखा है, आप जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं सारे मैंने डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो यहाँ पे प्रोविजंस वगैरह भी हैं, रिजर्व्स वगैरह भी हैं, टाइप्स ऑफ रिजर्व की बात की गई है। तो ये सारी चीजें इसमें है। नेक्स्ट है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की बात हुई है कि हमारे ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसमें कितने तरह की एरर्स पाई जाती हैं, उनसे रिलेटेड चीजें हैं। इसके बाद है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाता है, ये पूरा क्लास 12th का हो जाता है। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस आ जाती हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, हमारी बैलेंस शीट आ जाती है। फिर उसके बाद हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की जाती हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की बात की गई है, यानी कि पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कितने तरह की कैपिटल्स होती हैं, पास्ट एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, गुडविल क्या होती है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन। मतलब कि ओवरऑल पूरा पार्टनरशिप है, इसमें डेथ से लेकर के रिकॉन्स्टिट्यूशन, डिसोल्यूशन सब कुछ है, रिटायरमेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी ओवरऑल पूरा फुल पार्टनरशिप है जो कि हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे शेयर्स की भी बात होगी, शेयर कैपिटल से रिलेटेड चीजें हैं। फिर अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर भी है, शेयर्स है तो डिवेंचर भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, यानी कि हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि कंपनी का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, रेशियोज भी है कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होते हैं, लिक्विड रेशियो क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है। उसके बाद है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारा ओवरऑल डिस्कशन है। तो ये हमारा पूरा अकाउंटिंग का था पोर्शन। तो ए और बी पार्ट, दो पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो ए में हमने देखा कि अकाउंटेंसी में हमारी क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। अब बी में हमारा बिजनेस स्टडीज है। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज में क्या क्या चीजें हैं, तो पहले तो इसमें भी यही बोला है कि एनसीईआरटी और सीबीएसई की क्लास 11-12 की बुक का इनडेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारा फाउंडेशन ऑफ अ बिजनेस, की बिजनेस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ अ बिजनेस, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया भी है।
ये आपका क्लास 11 का नॉर्मली सिलेबस है, ठीक है। क्लास 11 में मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई है 11 की प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा चैप्टर ही मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसको भी आप जा करके देख सकते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, ठीक है, कंपनी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इन सब पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर से भी आपको वीडियो बना दूंगी या आपको फिर से पढ़ा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, ये वाला चैप्टर भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये सब क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर है, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। और अभी जो प्रीवियसली मैंने पढ़ाया था वो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था। सॉरी, ये पढ़ाना है मुझे, ये अभी मुझे पढ़ाना है। बिजनेस सर्विसेज तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं जल्दी आपको पढ़ाऊंगी और वन शॉट में आपको पूरा एक वीडियो में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश मैं करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, यानी बिजनेस के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उसके एथिक्स होते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद है फाइनेंस एंड ट्रेड सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो फाइनेंस और ट्रेड सोर्सेज क्या होती हैं बिजनेस फाइनेंस की, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, तो ट्रेड भी हमारे इंटरनेशनल और इंटरनल दोनों पूछे जाएंगे। उसके बाद है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का भी पोर्शन आ गया, ये भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज है, ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओवरऑल ये पूरा चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ा चुकी हूँ। और जो सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसका 2-3 पार्ट मैं अभी तक वीडियो यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सारे मैनेजमेंट के पूरा फंक्शन है, ठीक है। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये हमारा मैनेजमेंट खत्म हुआ। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, मार्केटिंग क्या होती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, उसका क्या क्या एक्ट होता है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम बात करें कि केवीएस का जो पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है, ठीक है, तो उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, ए और बी में। तो ए में हमारा अकाउंटिंग है पूरा, बी में हमारा बिजनेस स्टडीज है, ठीक है। तो ये तो कॉमर्स का सिलेबस है। और कॉमर्स में जो पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस होता है केवीएस का, उसमें जो है जीके, जीएस और लैंग्वेजेस भी पूछी जाती हैं। जबकि हम यूपी पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो वहां पे केवल कॉमर्स के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर हम केवीएस पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे 80 मार्क्स में आपके क्या आ जाते हैं, 80 मार्क्स में आपकी हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन हो जाते हैं, रीजनिंग हो जाती है, थोड़ा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस हो जाता है। तो ओवरऑल इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कि आपका 80 नंबर का जो होता है सिलेबस, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो अभी जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, ये आपके 100 मार्क्स का सिलेबस है टोटल ओवरऑल कॉमर्स का, कि कॉमर्स में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि केवीएस पीजीटी कॉमर्स का क्या सिलेबस है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पीजीटी या टीजीटी कॉमर्स की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।